तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मार्क्सिस्ट नेता सीताराम येचुरी से। आप कुछ कह रहे थे कि 54% लोग 25 साल से नीचे वोट रहे हैं, नए वोट रहे हैं। नहीं, ये राहुल गांधी ने भी कहा कि यूपी में हम इसलिए जीतेंगे कि नए वोटर आएंगे। तो नए वोटर हर 5 साल के बाद आते हैं, हर 5 साल के बाद नए वोटर आते हैं। नई बात तो थी नहीं, बिल्कुल। तो, लेकिन ये बात, ये आज का युवा पीढ़ी जो है नेशनल पार्टी से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा? नहीं, सुनिए ना, मैं बताऊं, ये एक गंभीर सवाल है जो आपके लिए, हमारे लिए, मतलब सिर्फ सीपीएम की बात नहीं, मतलब आज हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी का, इसलिए आपकी पार्टी बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए एक गंभीर समय। ये नई पीढ़ी आपकी जो युवा है वो किस तरीके से सोच रहा, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, उसको जब तक आप नहीं समझोगे, ये हालत जो आप कह रहे हो सब नेशनल पार्टीज की, वो तो होनी है। और वो इसलिए जुड़ रहे रीजनल पार्टी से, इसलिए जुड़ रहे क्योंकि उनकी नजदीकी जो है उनको नजर आ रही है उनके साथ। अब ये एक बहुत बड़ा चुनौती है सबके लिए, मतलब पूरे देश के लिए, कि अगर इस नौजवान को आप शिक्षा दे पाओगे, स्वास्थ्य दे पाओगे, रोजगार दे पाओगे, नई भारत का निर्माण ये नौजवान करेगा। और जहां पर मौका मिल रहा, कर रहा है, दुनिया में कर रहा है। आप सिलिकॉन वैली में सेकंड लैंग्वेज तो इंडियन लैंग्वेज है, बिल्कुल। पूरे दुनिया की नेतृत्व अपना युवा कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो आज असंतोष है, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी पैदा हो रही है कि भाई ये जो पोटेंशियल है हमारा पूरा नहीं हो रहा। वो तो नक्सलवाद की तरफ जा रहा है, हथियार उठा रहा है, आपको नहीं, मतलब यही तो अभी भी फॉलोइंग जंग आज का जो है वो भी आर्थिक पॉलिसी से घबराया हुआ है। या तो रीजनल पार्टी के साथ जा रहा है या नक्सलवादी की तरफ जा रहा है। नहीं, नक्सलवादी के साथ नहीं जा रहा है, लेकिन वो एक किस्म की अनार्की की तरफ ना जाए, वो एक खतरा है। तो आपको लगता नहीं कि गलती मानेंगे नहीं कि आप कांग्रेस के पिछलग्गू बंदे रहे इतने साल, इस वजह से कोई परेशानी हुई आपको कि कांग्रेस को आपने सपोर्ट किया हर जगह जाके? 2009 में, 2008 के बाद तो अब नहीं कर रहे, ठीक है, पर 2008 तक तो कांग्रेस की पार्टी मानी जाती थी ना। आप तो भूल ही रहे हो, 2004 के जो चुनाव हुए लोकसभा में, 61 जो वामपंथी जो एमपी चुनकर आए लोकसभा में, उनमें से 57 कांग्रेस को हरा के आए। कांग्रेस समर्थन किया? नहीं, वो समर्थन किया क्योंकि आप तब रोकना था, मतलब जो हम समझते थे उसमें आपका सवाया हो गया। ना, क्यों हमारा सवाया कैसे? उसके बाद जो इलेक्शन है उसमें साफ हो गए ना, 57 से कितने पे आ गया? वही तो 35 साल तो तब तक हो ही गए ना बंगाल में। जब आपने कांग्रेस का खुल के समर्थन किया तब जनता ने आपको वेस्ट बंगाल में रिजेक्ट कर दिया, जनता ने आपकी बाकी जगह रिजेक्ट कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये तो गलती तो मानते नहीं। वो गलती वो इसलिए नहीं किया, रिजेक्ट इसलिए किया जिस समय हमने ये कहा कि भाई अब तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। और तीसरा मोर्चा उस समय कौन था हमारे साथ? मुलायम सिंह। वो भी नहीं, लोग मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, वो भी नहीं, इसलिए उन्होंने बना दिया उनको। और प्रोजेक्ट हो गई मायावती जी या जयललिता, मायावती, क्योंकि आपके नेता ने कह दिया मायावती भी बन सकती है। बस अब इस तरीके की जो तोड़मोड़, जो गठबंधन जो हुई, उसके अंदर जनता का विश्वास था ही नहीं। पर बताइए, अभी जो फैसला है, आपकी पॉलिसी पहली बार एक स्टेटमेंट जो आपके महामंत्री की तरफ से आई है कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे इसलिए कि हमने बीजेपी को बाहर रखना सत्ता में, ये बहुत बड़ी शिफ्ट है। हाँ, लेकिन सवाल आज के दिन तो अभी तक तो आप सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म के नाम के ऊपर कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, खाना मिल गया था। लेकिन जो वास्तविकता जो आपने कहा बिल्कुल सही है। अब ना कांग्रेस ना बीजेपी, आज की हालत जो है नेशनल पार्टी से, जो आपने पहले बताया, वो बिल्कुल सही है। अब वो उस तरीके के खतरा है ही नहीं जिस तरीके की उस समय 2004 में। अब सवाल ये है कि ये जो नीतियां लागू कर रही है कांग्रेस सरकार, इसके चलते हुए आम जनता की आर्थिक हालत जो है और बदतर होते जा रही है। नहीं, सीपीएम की अगर मैं आपसे पूछूं, एक गलती जो है पिछले 8 साल 10 साल में क्या हुई जिसकी वजह से आप शिंक कर गए? देखिए, एक गलती जो हमारी जो हुई कि 2009 के चुनाव में जो एक वैकल्पिक सरकार बनाएंगे हम, वो जो नारा जो दिया, उससे जो है हम समझते हैं कि जनता के अंदर कोई विश्वास पैदा नहीं हुई कि आप बना नहीं सकते, और वो जो नहीं बना सकते उसके मतलब नकारात्मक जो प्रक्रिया हुई, उसके कांग्रेस को वोट दे दिया। और उसके चलते हुए जो हमें वोट मिलना भी था, अगर ये कहते कि भाई वामपंथियों को मजबूत करो, हम एक प्रेशर के रूप में काम करेंगे जैसे हम करते हैं, तो जो भी सरकार बनेगी उसके ऊपर जो भी प्रेशर डालेंगे, तब शायद हमारी परिस्थिति ये नहीं होती। इस बार एजेंडा क्या है? आप ऑपोजिशन, सारी नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन मिल करके कोई कॉमन एजेंडा, प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेशन, पार्लियामेंट कोऑर्डिनेशन हो, उसके कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, अब करना, फ्लोर कोऑर्डिनेशन तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि आप और हम मिलके अपने जवानी में देवानंद के कई फिल्में देखी, बेचारे वो जब गुजर गया हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, याद है वो एक गाना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो आंखों में इशारा कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों बैठते हैं उस तरफ, हम बीच में पार्लियामेंट में, और आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, ये आर्थिक नीतियां लागू हो जाती।
तो आप लगता है कि अगले 2 साल में देखूं कि आपका विरोधी दलों के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर के इस सरकार को, क्योंकि आप कहते हैं ये सरकार खराब है, गलत है, आर्थिक नीतियां खराब है, मिलकर के सरकार को निकालने के प्रयत्न करेंगे इकट्ठा मिलकर के? अगर बीजेपी आने के लिए तैयार है तो आर्थिक नीतियों के साथ मिलकर उनके साथ जाने में कोई इतराज नहीं। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे आर्थिक नीतियां ऐसे हैं जिसके साथ वो समर्थन हो जाती है, आंखों ही आंखों में इशारा। अब ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत है। जहां पर वो तैयार है तो वो तैयार, जैसे लोकपाल तो बीजेपी के साथ समर्थन के लिए तैयार है, उनसे लेने के लिए भी, देने के लिए, अगर आर्थिक नीतियों के ऊपर, करप्शन के ऊपर सब मिलकर के ओपनली करेंगे तो कांग्रेस ने निकालेंगे। तो देखेंगे आप कैसे करते हैं। पार्लियामेंट सेशन हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।